आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Given question है the two sides of a triangle are 2x minus y minus 1 equals to 0 and x minus 2y plus 1 equals to 0. If the orthocenter of a triangle is the coordinate is 7 by 3 comma 7 by 3 then the distance of the origin from the centroid of the triangle is okay. तो let's suppose हमें एक triangle दे रखा है इस टाइप से, ठीक है। ये triangle है A B सी, ओके। और हमें यहाँ पे ट्राइंगल की दो साइड्स की इक्वेशन दे रखी है। तो ये इक्वेशन मैंने मान ली एक दे रखी है इस साइड की इक्वेशन, दैट इज ए बी साइड की। ये क्या दे रखी है 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। और ए सी साइड की इक्वेशन हमें दे रखी है x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ओके। और हमें यहाँ पे ऑर्थो सेंटर दे रखा है। अब ऑर्थो सेंटर बेसिकली होता क्या है, जो ट्राइंगल की तीनों साइड्स होती हैं उन पे अपोजिट एंगल से क्या है एल्टीट्यूड डाला जाए। जैसे कि ये एंगल भी है, इससे अगर मैं बेसिकली ए सी साइड पे एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करूं, ये हो जाएगा, ठीक है। और सी एंगल से, ठीक है, ये एंगल है, इससे अगर मैं बेसिकली ए बी साइड पे एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करूं इस टाइप से, ओके, ये एल्टीट्यूड अगर ड्रॉ करूं और ए से, ठीक है, ये एंगल बन रहा है ए, और इससे बेसिकली बी सी साइड पे मैं एल्टीट्यूड ड्रॉ करूं, तो यहाँ पे जो तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट बेसिकली क्या है ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर होता है, ओके। तो ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पे दे रखे हैं, ये क्या दे रखे हैं 7/3 कॉमा 7/3, ओके। अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द सेंट्रॉइड। तो बेसिकली हमें यहाँ पे सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, बेसिकली ये जो ए बी और ए सी साइड की जो बेसिकली इक्वेशन दे रखी है इनको सॉल्व करके हम ए पॉइंट के बेसिकली क्या कोऑर्डिनेट यहाँ पे हम फाइंड कर लेंगे। तो ए बी की इक्वेशन क्या दे रखी है हमें, ये दे रखी है 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। और जो ए सी साइड की इक्वेशन है इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4y एंड प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ओके। अब क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x से 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली ये हो जाएगा 3y, ओके। और माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ओके। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब y की वैल्यू जब 1 आएगी इसको हम बेसिकली इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 1 पुट करेंगे तो -1 तो -2, तो ये 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो 2x इक्वल्स टू 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 1, ठीक है। तो जो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं ये आ जाएंगे 1,1। अब यहाँ पे बेसिकली कंसेप्ट ये है कि अगर मैं बी पॉइंट से, ठीक है, बी पॉइंट से अगर ए सी साइड पे एल्टीट्यूड एक ड्रॉ करूँ तो इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड क्या हो जाएगी, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा एल्टीट्यूड थ्रो, ओके, एल्टीट्यूड थ्रो बी। तो बी से अगर ए सी पे मैं एल्टीट्यूड ड्रॉ करूंगा तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, क्योंकि ए सी की इक्वेशन क्या है x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और इसका परपेंडिकुलर लाइन की इसका इस पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी बेसिक। तो ये एल्टीट्यूड की इक्वेशन हो जाएगी यहाँ पे 2x प्लस वाई एंड प्लस लेमडा इक्वल्स टू 0। और ये बेसिकली एल्टीट्यूड है, ये 7/3 यानी कि जो ऑर्थो सेंटर है इससे पास हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 7/3 कॉमा 7/3 से पास होगी, तो यहाँ पे क्या है x की जगह 7/3 पुट कर देंगे एंड प्लस 7/3 एंड प्लस लेमडा इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा क्या 14/3 एंड प्लस 7/3 एंड प्लस लेमडा इक्वल्स टू 0। तो फाइनली यहाँ से लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लेमडा इक्वल्स टू आ जाएगा -21/3, दैट इज -7, ठीक है। तो जो एल्टीट्यूड जो हम बी से ड्रॉ करेंगे इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 2x प्लस वाई, ओके, 2x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे जो ए बी लाइन है इसकी इक्वेशन क्या है 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ओके, 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो अब जब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मैं x और y की वैल्यू फाइंड करूंगा यहाँ पे, तो ये बेसिकली क्या है, ये b पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो b पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे बाय यूजिंग दिस टू इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस प्लस प्लस, तो ये 2x से 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y एंड माइनस का 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3, तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 3, और y की वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो 3 माइनस 7 क्या हो जाएगा -4, और -4 को जब मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा प्लस का 4, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 4। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 2, ओके। तो यहाँ पे जो पॉइंट b है इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे बेसिकली 2,3। ऐसे ही सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर यानी कि एल्टीट्यूड थ्रू सी, ओके। तो एल्टीट्यूड
थ्रू सी। तो सी पॉइंट से जो एल्टीट्यूड होगी उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी यहाँ पे, उसकी इक्वेशन हो जाएगी बेसिकली हो जाएगी 2y प्लस का x, 2y प्लस का x, 2y प्लस का x प्लस का लैम्डा इक्वल्स टू 0। और ये बेसिकली क्या ऑर्थो सेंटर से पास होगी, ठीक है। तो इट पासेस थ्रू 7/3 कॉमा 7/3 बिकॉज दिस इज द ऑर्थो सेंटर। तो जब ये पॉइंट हम पुट करेंगे यहाँ पे y की जगह 7/3, तो ये हो जाएगा 14/3 एंड प्लस 7/3 एंड प्लस का लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो फाइनली जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 14 प्लस 7, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो ये हो जाएगा माइनस का 21/3। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 7। सो द इक्वेशन ऑफ द एल्टीट्यूड विच इज पासिस थ्रू सी, तो ये हो जाएगा बेसिकली 2y प्लस का x एंड माइनस का 7 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बेसिकली ये जो एल्टीट्यूड थ्रू सी और जो AC की इक्वेशन हमें दे रखे इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें C पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड होंगे। तो AC की इक्वेशन क्या दे रखी है, x माइनस 2y प्लस 1। ओके, तो ये दे रखी है x और यहाँ पे प्लस ही होगा माइनस का 2y एंड प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे बेसिकली इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो 2y से 2y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x और यहाँ क्या बचेगा -6। जब राइट हैंड साइड में ले जाएंगे इसे तो प्लस का 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। ओके, और x की वैल्यू 3 अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट करूंगा तो यहाँ 3, तो ये 2y एंड ये क्या हो जाएगा माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। तो 2y इक्वल्स टू 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2। ओके, y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो जो पॉइंट हमारा यहाँ पे c है इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे बेसिकली क्या है 3,2। अब ट्राइंगल के तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पे फाइंड है, तो इसके सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट हम इजीली फाइंड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा बेसिकली कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड। ओके, तो सेंट्रोइड हो जाएगा बेसिकली क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3। तो x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये मान लिया मैंने x1 है, ये x2 है, ये x3, यानी कि 1 + 2 + 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 + 2 + 3 एंड डिवाइडेड बाई 3 कॉमा ये हो जाएगा y1 + y2 + y3/3। तो 1 + 3 + 2। ओके, 1 + 3 + 2 डिवाइडेड बाई 3। तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट यहाँ से आ जाएंगे 3 + 2 + 1 6/3 दैट इज 2,2। अब सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट दैट इज ये आ गए, ठीक है। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे जानते हैं 0,0। और हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमें यहाँ पे फाइंड करना है द डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द सेंट्रोइड। ओके, तो सिंपल है, बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला हम यहाँ पे इजीली फाइंड कर लेंगे। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू ये मैंने मान लिया x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ओके, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा d इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 दैट इज 0 - 2। तो 0 - 2 क्या -2 का होल स्क्वायर एंड प्लस y2 - y1 दैट इज 0 - 2, तो -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो d इक्वल्स टू आ जाएगा स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 4 एंड प्लस का ये हो जाएगा 4। ओके, तो फाइनली ये हो जाएगा d इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 8। ओके, स्क्वायर रूट 8 इसका मतलब है d इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट 2। ओके, यही हमारा आंसर है। ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।